नमस्कार बच्चों, आज जो क्लास है वो आज की क्लास जो हमारी है वो 24वीं क्लास है। क्या है? 24वीं क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 23 क्लास दे दी। आज की जो क्लास है वो 24वीं क्लास है, ठीक है। और देखो, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं, इम्पोर्टेंट बात, इस सेशन के बाद हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें टॉप 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये 25 वीडियो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं 25 नहीं 18 वीडियो और लेके आऊंगा। उन 18 वीडियो को चैप्टर बाय चैप्टर देखना है। अगर जो बच्चा उनको कंप्लीट करेगा वो शायद टॉपर बन जाएगा, ठीक है, टॉपर बन जाएगा। और जो भी बच्चे अगले सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो हम 1 फरवरी से नया बैच लॉन्च करने वाले हैं। पूरा ट्रिक के साथ पढ़ते हैं, पूरा का पूरा गणित ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन देखो, देखो इस वाले क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, मात्र 1 सेकंड में आप लगाओगे। जब भी आपके दिमाग में कहीं भी आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा तो आप 1 सेकंड में लगाओगे। इसकी ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहले एक एग्जांपल समझो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर मेरी बात आपने पकड़ ली तो आपको जिंदगी में कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, ठीक है। देखो बात समझो, अगर कोई 10 दे रहा है, ठीक है, तो 10 का मतलब क्या हुआ, उसमें 2 है और 5 है, ठीक है। 5 का गुणा 2 में करेंगे 10। अगर कहीं पे 100 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। बात समझ में आई कि नहीं? देखो एक जीरो हो तो एक तो 2 का होगा और एक 5 का होगा। वहीं 2 जीरो हो तो 2 तो 2 के होंगे। देखो जितनी जीरो हो उतने 2 के 5 के लिख देते हैं। मान लो कहीं पे 3 जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार तो 2 के लिखे जाएंगे और 3 बार ही 5 के लिखे जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर कहीं 4 जीरो है, ठीक है, इसका मैं एलसीएम फैक्टर बता रहा हूँ। देखो मैं एक बार बताऊंगा, पहले फैक्टर समझो। ये 4 जीरो है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने हैं? 4 जीरो हैं, तो 4 बार तो 2 के आएंगे, ठीक है, 2 के आएंगे, करके देख लेना अभी। और 4 बार ही 5 के आएंगे, ठीक है। अब देखो मैं करके बताऊं, 10 था, ठीक है, 10 का एलसीएम लेंगे, 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 से देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 और 5 ही तो मैंने लिखा था, देखो ये 2 और 5 लिखा हुआ है। अब देखो 100 का मैं करके दिखाऊं, 100 में 2 का भाग देंगे, पहले एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। इसमें जाएगा 50 बार, फिर 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार, फिर 5 से देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 से देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। मैंने क्या बोला था, 2 जीरो है तो 2 बार 2 के आएंगे, और दो जीरो है तो 2 बार 5 के आएंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर 2 जीरो हैं तो 2 बार तो 2 के आएंगे और 2 बार ही 5 के आएंगे। ये थी हमारी ट्रिक। जितनी जीरो हो उतने 2 के, उतने 5 के लिख देते हैं बराबर संख्या में। मान लो 10 जीरो हो, कहीं पे 10 जीरो हो तो 10 बार तो 2 के आएंगे, 10 बार ही 5 के आएंगे। ये अगर आप समझ गए तो आपका समझ में आ गया। अब देखो मैं अब बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे आप 1 सेकंड में लगा सकते थे। देखने के बाद पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है ये ट्रिक, पूरे यूट्यूब पे मेरी गारंटी, आप जाके देख लेना। नवोदय ट्रिक जैसा कहीं भी आपको पढ़ाने को नहीं मिलेगा। वो टीचर आपसे ठग लेंगे, आपसे 3-3 हज़ार रुपए के कोर्स बिचवा लेंगे, ठीक है। वो खुद पैसा कमा लेते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में क्लास दे रहा हूँ, फिर भी आप नहीं पढ़ सकते। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैं फ्री में आपको क्लास दे रहा हूँ, कोई भी पैसा नहीं ले रहा। और उनसे 10 गुना बढ़िया बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, उन सबका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। जो बच्चे पुराने बैच में थे उन सबका सिलेक्शन हो चुका है। देखो इस वाली संख्या को देखो, उसने क्या बोला है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यही तो हुई। संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड मैंने क्या बताया था, कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो 3 बार तो 2 के आएंगे, ठीक है, और 3 बार क्या आएंगे, 5 के आएंगे। अब बताओ इसका आंसर कौन सा है, बताओ इसका आंसर कौन सा है। आप सबको मैच कर गया कि 3 बार 5 के ये हैं और 3 बार 2 के ये हैं। इसका आंसर ये है, राइट। और कुछ बच्चे बोल रहे होंगे बेसिक से। देखो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बेसिक से बता दूं। मान लो 1000 थे हमारे पास, ठीक है, 1000 का एलसीएम लेंगे तो देखो यही आएगा। ये तो मैंने ट्रिक से बता दिया। इसको सॉल्यूशन करेंगे, 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 500 बार, फिर 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 250 बार, फिर 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 125 बार, फिर 5 से देंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार, फिर 5 से देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 से देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। देखो 1 2 3, देखो 1 2 3, 2 के, और 1 2 3 5 के, 1 2 3 5 के। ये थी हमारी ट्रिक। वहीं पे आपसे बोलता कि इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, तो आप निकालते, मैं तो नहीं निकालता। इसकी ट्रिक क्या थी, सबसे पहले हमें जीरो गिनना है। जीरो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले 6 बार 2 के लिख दो, ठीक है। 2 के कितनी बार लिखो, 6 बार। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 के लिख दिए, और 6 बार ही 5 के लिख दो गुणा में, ठीक है। ये बिल्कुल इसका फैक्टर आ जाएगा। अगर जो बच्चा इस चैलेंज को मानता है, जो बच्चा इस ट्रिक को जानता है, वो एक बार सॉल्यूशन करके देख लेना, तो यही आंसर आएगा। अगर आंसर यही आएगा तो आप टॉपर बनने वाले हो, ये सोच लेना, ठीक है। अगर ये ट्रिक आप समझ गए तो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे ना तो इस बार नवोदय का गोल्ड मेडल आपके कंधे पे लटका दूंगा,
ठीक है, आपके गले में मेडल होगा। लेकिन वीडियो पूरी देखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और आपके जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दो। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, जाके मैं 10,000 सब्सक्राइबर हो सके मेरे, 10,000 सब्सक्राइब करवा दो। ज़्यादा से ज़्यादा इधर-उधर शेयर करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ट्रिक से 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, लेकिन 1 सेकंड में करने से पहले इस क्वेश्चन को सीक्वेंस से लिख लेंगे। देखो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है, ये वाली है, तो यहाँ पे हम देखो सबसे पहले सीक्वेंस से लिखेंगे, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा क्या है। पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं करूंगा नहीं अभी, ठीक है, समझना बात को। इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 6.06, फिर इस वाले को लिखेंगे, ठीक है 6.6। अब देखना इन सब अक्षरों को मैच कर लो, इनके आगे पीछे जीरो लगा लो, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे डबल जीरो, इसके पीछे ट्रिपल जीरो। अब बताओ इसको ऐड करना है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या थी, इसकी ट्रिक क्या थी, देखो सबसे पहले हमें ये पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 6 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये भी 6 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये भी 6 आएगा। बात सही है कि नहीं। अब देखो ये वाला 6 है, ये वाला 6 है, 6 और 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 की 2। अब देखो 2 6 6 किस में आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें 2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब इन दोनों में तो आ रहा है, इन दोनों में तो आ रहा है, लेकिन एक और करके देख लो। देखो 6 और 6, 12 और 6, 18 और 6 कितने हो गए बताओ, 6 का 6, 6 दिन 12, 36 24, 24 और 1 25, 25 की 5। अब देखेंगे यहीं से हमारा आंसर आ गया। पूरा नहीं करा, पूरा नहीं करा, अगर करेंगे 25 की 5 हासिल 2, अब 2 और इसमें जोड़ दो तो 8 हो गई, लेकिन हमने यहीं तक करा 5 तक। देखो इसके बाद देखो ये तो सब दोनों में सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन इसके बाद आया 5, तो 5 इसमें आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो बच्चे ये समझ गए, ये जोड़ को समझ गए, ये जोड़ है, जिन बच्चों पे पॉइंट वाले जोड़ नहीं आते तो मैं उनके लिए ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक है, देखो ट्रिक देखो, जब भी पॉइंट वाले सवाल आए, कौन से वाले, पॉइंट वाले सवाल आए, तो हमें पॉइंट के नीचे रखनी है, सारी संख्या पॉइंट के नीचे रखनी है। कहीं से बोल दे 0.5, कहीं बोल दे 0.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। और मैं आपको सारी की सारी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ये बात समझ में आई कि नहीं। देखो 6 और 6, 12 और 6, 18 और 36, 36 और 1 देखो 24 हुए, इस यहां से देखो एक हासिल चली जाती तो 25, 25 की 5, इसमें ही 5 आ रहा है और किसी में 5 नहीं है। और देखो मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, देखो एक और तरीके से हम ऐसे कर सकते थे, देखो 6 6 6 6 6, 1 2 3 4। अब देखो इसके बाद बहुत सारी संख्या थी, लेकिन यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 था। अब देखना ट्रिक क्या है, ट्रिक देखना ट्रिक कैसे काम करेगी। ये तो एक ट्रिक हुई फर्स्ट ट्रिक। सेकंड इसको जोड़ते हैं, देखो 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24, और देखो 6 और 6 12 होते हैं, एक हासिल और जोड़ दो 25। किसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 है नहीं है, इसमें 5 है यहाँ पे नहीं है, इसमें 5 है नहीं है, कहाँ है 5, देखो ये 4 है, ये 4 है और ये भी 4 है, और यहाँ पे 5 एक ही में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये थी हमारी, देखो मैंने 2 ट्रिक बता दी, ऐसी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, जाके देख लेना आप, छान लेना पूरे यूट्यूब को। आप अपना टाइम खराब करोगे, इसको मात्र 1 सेकंड में, मात्र देखो मात्र 1 सेकंड में कैसे लगाएंगे, ये ट्रिक मेरी याद रखना। सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे 0.0725 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे, कितने अंक बता, 1 2 3 4, तो हम सबसे पहले नीचे 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब हमारा सवाल हो गया इजी, 725 ऊपर आया और ये आया ये वाला, ठीक है, 4 जीरो नीचे आए। अब तो बात समझ में आई। अब देखना इसकी ट्रिक क्या है। देखो एक बात बताओ, जब इसमें 25 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 25 का भाग अगर हम 10 बार दें तो कितने हो जाएगा, 250। सही है कि नहीं, क्योंकि हमने 10 बार दिया जब 250 हुआ। 25 का भाग 10 बार और दें तो ये भी 250 हो जाएगा, तो 250 250 कितने हो गए, 500। और हमने भाग कितने बार दिया, 10 बार ये 10 बार ये, तो भाग दे दिया 20 बार। या तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखो इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले नीचे 25 का भाग देंगे। अब देखो ये 100 दिख रहा है आपको, 4 जीरो तो है, तो 2 जीरो में जाएगा कितनी बार, 25 का भाग 4 बार, पीछे कितने आएंगे, डबल जीरो। सही है कि नहीं। अब देखो ये कितने थे, 4000, ये आंसर हो नहीं सकता। अब ऊपर जब काटेंगे तो 129 कहीं आएगा, 25 से काटेंगे तो 25 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा बताइए, 25 दूनी 50, 2 आ रहा है, लेकिन इसमें कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। सबसे पहला अच्छा देखो, देखो 725 में अगर हम 25 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50,
भाग देंगे तो 50 तो होगा। देखो ऐसे ही लिख लो, जो बच्चे नए हैं उनके समझ में नहीं आ रहा तो उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। 25 से जब भाग देंगे 25 दूनी 50, कितने बचे 2 बचे, अंक उतारा 2 का। अब आप लोग समझ गए कि 2 बार जा रहा है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, अब दोनों कट गए। अब देखो नीचे कितना आ रहा है 400, क्या इसके नीचे 400 है? बिल्कुल नहीं है, इसके नीचे है 40, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अब आप बताओ इस सवाल को कर सकते थे नहीं? बताओ क्या इस सवाल को हम ट्रिक से कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों को बिल्कुल गणित समझ में नहीं आता, मेरे साथ जुड़े रहे, मैं उनमें इतनी ट्रिक बताऊंगा कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है मेरी। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे उनकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, ज्वाइन करना है आपको, मेरे साथ जुड़े रहना है और आप लास्ट तक टिके रहे ना तो पूरा पेपर फंसवा दूंगा, मैथ की मैं गारंटी लेता हूँ खुद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखूंगा, इसी को समझाऊं एक बार, इसी को समझा दूं। जो बच्चे नए हैं जिनके समझ में नहीं आए, एक और बात समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सबको हटाएंगे, इसको सबको हटाएंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखो हमने जो पॉइंटों में चेंज करना था, देखो हमें जब पॉइंटों में चेंज करना था, देखो 1 तारीख से नया बैच लॉन्च होने वाला है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो गणित सीखना चाहते हैं, बेसिक से सिखाऊंगा, एकदम एकदम बेसिक से सिखाऊंगा और टॉपर बना दूंगा। गणित में कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होने वाले, चाहे आप फौज में लग जाओ, चाहे एयरफोर्स में लग जाओ, चाहे आर्मी में कहीं भी चले जाओ, चाहे आप पुलिस में लग जाओगे, कहीं भी लग जाओगे, तो आपका गणित इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो इस वाली संख्या को 0.0725 को हमने पॉइंटों में चेंज करना है, तो एक ये 4 अंक का दशमलव था तो हमने 4 जीरो लगा दी। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो 25 का भाग देंगे तो 25 का भाग 100 में जाता है। देखो ये 100 है पीछे वाले, इन जीरो को काउंट मत करो। ठीक है, इन 100 को काउंट करेंगे, 100 में जाता है 4 बार, पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। नीचे कितना है 400। ठीक है, इसमें 4000 था इसलिए ये आंसर हमने काट दिया, इसमें 40 था ये आंसर इसलिए काट दिया। देखो इन दोनों में 400 है, लेकिन इसमें जब भाग देंगे तो ऊपर जा रहा है 2 बार, इसमें जा रहा था 1 बार, ये भी काट दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो इसको 1 सेकंड में करेंगे। इसकी देखो मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा और मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा। देखो ट्रिक ये है, 36 का भाग 72 में कितनी बार जाता है बताओ? 36 का भाग 72 में 2 बार जाता है। अब 18 का गुणा, ये देखो 18 आपको दिख रहे हैं 18, या फिर ऐसा करो 180 और 180 कितने होते हैं? आप सबको पता है 360। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे भाई कैसे कर दिया, तो यही तो मैं कह रहा हूं, मात्र 1 सेकंड में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, तो आप 1 सेकंड में सारे क्वेश्चनों को कर लोगे अगर मेरे साथ शुरू से मैथ पढ़ा तो। मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूं अभी आपको, जब मैथ मेरे से पढ़ोगे ना तो आप हर क्वेश्चन को, मैं गारंटी दे रहा हूं, नवोदय के हर क्वेश्चन को 1-1, 2-2 सेकंड में लगाओगे और इतना टफ पेपर नहीं आता जितना आपके टीचर जो आपको दिखाते हैं। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको 3000 के कोर्स बेचे जा रहे हैं और आप वहां पे झांसे में आके उनके कोर्सों को परचेज करते हो। मैं मात्र 999 में कोर्स निकालने वाला हूं, उस कोर्स को कर लेना और कहीं भी जिंदगी में किसी भी मैथ को पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, देखो इस वाले ट्रिक की, मतलब इस वाले क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, पहले सबसे पहले फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला जब समझोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसने क्या बोला, यदि 72 तथा 180 का महत्तम समावर्तक, दो संख्या है, एक संख्या है 72 और दूसरी संख्या है 180, इनका जो महत्तम समावर्तक है वो 36 है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 36। और HCF पूछा है, LCM पूछा, LCM। ठीक है, इसका देखो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला जो होता है वो होता है फर्स्ट पद या फर्स्ट संख्या लिख लो गुणा सेकंड संख्या या पद। ठीक है, बराबर LCM गुणा HCF। इसमें रख दो फर्स्ट पद कितना है 72 है, देखो 72 है तो हमने यहाँ पे 72 लिख दिया। सेकंड पद कितना है 180 है तो हमने यहाँ पे 180 लिख दिया। LCM हमें पूछा है और HCF हमें दिया है कितना है 36 है तो हमने यहाँ पे 36 लिख दिया। अब देखो 36 गुणा में है, इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LCM बराबर के 72, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे 72 गुणा 180 बट्टे 36, नीचे पहुंच जाएंगे 36। अब 36 का भाग 72 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 2 का गुणा 180 में करेंगे, यानी एक दो का गुणा का ट्रिक क्या होती है, देखो 5 में अगर 2 का गुणा करें तो देखो 2 का गुणा नहीं करना, 5 में 5 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10, उसका डबल कर दो। 7 में 2 का गुणा करना है तो 7 में 7 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 14। तो ऐसे ही 180 में 180 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 360 इज द राइट आंसर। क्या आप गुणा कर सकते हो तो गुणा कर दो। 180 में जब 2 का गुणा करोगे तो देखो 18 दूनी कितने होते हैं 36 और पीछे एक जीरो थी, एक जीरो लिख दो तो ये 360। ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे 1 सेकंड में लगा सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, बिना फॉर्मूला के बिना सॉल्यूशन किए कोई इस क्वेश्चन को बता सकता है कोई बच्चा? मैं आपको ट्रिक बताऊंगा क्या है इसकी ट्रिक। देखो 4 और 5 इसमें क्या है,
इसमें 9 और 5 है, क्योंकि 9 का गुणा 5 में करेंगे तभी तो 45 आएगा। बात सही है कि नहीं? यानी कि एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 9 का भाग जाएगा। अब 9 की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, बहुत पहले बता दी। 9 की ट्रिक क्या है, हम कैसे पहचानेंगे? मान लो 4 5, अब हम कैसे पहचानेंगे इसमें 9 का भाग जाएगा? तो इनको जोड़ देंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9, 9/9। तो अब भाग चला जाएगा। कहीं लिख रहा है 7 6 5 4, ऐसे कहीं लिख रहा है। अब बताओ इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो 6 और 6 12, 12 और 5 कितने हुए? 17, और 7 कितने हुए? बताओ। तो इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये 9 से नहीं कट रही है। कहीं आपको 4 5 7 2 ये लिखा है संख्या, तो 9 से जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो कट जाएगा, 5 और 4 9, ये कट गया, 7 और 2 9, ये कट गया। आप देख लेना, ये थी मेरी ट्रिक, ये थी मेरी ट्रिक। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कैसे करेंगे। जब हमें पता है 45 में 9 का भाग जाता है, तो आंसर में भी 9 का भाग जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम जो होगा उसमें 9 का भाग जाएगा। क्या इसमें 9 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। क्या इसमें 9 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। अब इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, बात तो सही है। लेकिन इसमें 75 का भाग जाएगा। देखो 75 क्या होती है? 75 क्या होती है? देखो 15 पन्ना 75, समझ रहे हो बात को? यानी कि 15 पन्ना 75 होते हैं। अब 75 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? देखो इसमें 75 का भी भाग जा रहा है, इसमें 45 का भी भाग जा रहा है, और इसमें 25 का भी भाग जा रहा है। उसने बोला लघुत्तम। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम। लघु देखो ये तो बड़ी है, 450 इसमें भी जा रहा है, इन सबका इसमें भी जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है। लेकिन उसने बोला लघुत्तम छोटी वाली संख्या। लघु लघु मतलब क्या होता है? लघु, लघु मीन्स होता है बहुत छोटा। तो छोटी वाली देखो ये 450 है, ये 250 है, कौन सी वाली छोटी है? तो आप सब लोगों को बताओगे डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आप बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी? आप ट्रिक से 1 सेकंड में पहचान गए, हमें भाग देना था बस। अब देखो इसने क्या बोला है, देखो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या होगी? ट्रिक देखना, और बाद बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आपके दिमाग में सीधा घुसेगा। देखो ट्रिक क्या है, जब हम 1 से लेकर 100 तक संख्या काउंट करते हैं, तो देखो 100 तक संख्या काउंट करेंगे। देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको इजी बनाता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इजी ऐसे बनेगा, देखो ये 1 है, ठीक है बच्चा, यहां से यहां तक देखेंगे तो ये हुई 100। बात समझ में आई? यहां से यहां तक टोटल जो संख्या है हमारी कितनी है? 100 है। समझने की कोशिश करना। देखो 1 से लेकर 100 तक की संख्या कितनी है? 100 है। उसने क्या बोला है? 2 अंकों वाली संख्या निकालनी है। लेकिन अब हम इसमें से देखो 3 पार्टों में तोड़ेंगे। एक तो देखो यहां से देखो 3 पार्टों में ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, ये है एक पार्ट। यहां तक देखो संख्या है 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है ये। कितने अंक की? 1 अंक की। 1 अंक की संख्या कितनी है? 9 है। अब देखो यहां से 2 अंक स्टार्ट होता है 10 से, 10 से 11 12 13 14 ऐसे करके स्टार्ट होते हैं, यहां तक होते हैं 99 तक। 99 के बाद क्या आ जाता है? फिर आ जाता है 100। ठीक है, मैंने 3 पार्टों में तोड़ दिया। 1 से लेकर 9 तक की संख्या कितनी है? 9 होती है। और 3 अंकों वाली संख्या कितनी होती है? 100 होती है, 1। और 10 से लेकर 99 तक की संख्या कितनी होती है? 99। समझ रहे हो बात को? अब देखो हम 10 को, और एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, देखो 1000 वाली संख्या कितनी होती है? 3 अंक वाली संख्या है ना एक। देखो ये थी हमारी 1 से लेकर 9 तक की संख्या, ठीक है। ये थी हमारी 10 से लेकर 99 तक की संख्या, ये थी हमारी 100 तक की संख्या। लेकिन अब हमें यहाँ से यहाँ तक पता है कि ये टोटल जो संख्या है वो 100 है। 100 में से एक संख्या इसको हटा दो, क्योंकि ये 3 अक्षर की है, और 9 संख्या ये हटा दो, यानी 10 संख्या हटा दो। तो ये 100 में से 10 संख्या हटाओगे तो 90 संख्या बची। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90। अब आप बताओ क्या दिक्कत है? अगर जिस बच्चे के समझ में नहीं आया तो मैं एक और बात समझाता हूँ। जब हम 1 से काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या कितनी है? आप सबको पता है 9 है। कितनी है? 9 है। इसके बाद काउंट करेंगे तो 2 अंक वाली संख्या आएगी, और उसने यही पूछा है कि 2 अंकों वाली संख्या की संख्या कितनी है। अब 10 के बाद गिनेंगे, गिनते जाएंगे गिनते जाएंगे गिनते जाएंगे, लास्ट में जो अक्षर है वो आएगा 99। 99 के बाद आएगा 100। तो देखो 9 अक्षर तो ये गए, 9 अक्षर ये घटाएंगे क्योंकि एक अक्षर की है ये, ठीक है। 9 अक्षर ये गए, और एक अक्षर ये वाला गया पीछे वाला, क्योंकि ये 100 है। एक अक्षर इसको घटा दो, 9 और 1 कितने हो गए? 10। 10 अक्षर ये घटा दो, और यहां से लेकर यहां तक कितने हैं बताओ? 100 अक्षर थे। देखो यहां से लेकर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 100 अक्षर थे, और यहां से लेकर यहां तक कितने बचे? 100 में से 10 घटा दो तो हमारे पास 90 बचे। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है?
देखो इसको एक ट्रिक से करेंगे मात्र 1 सेकंड में। जो बच्चा कुछ नहीं जानता वो भी समझ जाएगा। 2 सही 1/17 भाग, ये देखो भाग का चिन्ह है, 7/10 1 सेकंड में हो जाएगा। 1 सही 1/33। देखो 1 सेकंड में कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं इसकी ट्रिक बताऊं, पहले इसको सॉल्यूशन कर लो सही तरीके से। भिन्न में सादा, भिन्न में चेंज कर लो, ये भाग का चिन्ह है, ठीक है। अब देखो 17 का गुणा 2 में करेंगे, 17 दूनी कितने होते हैं 34, और एक ऊपर वाले को जोड़ दो तो कितने हो गए 35/17। भाग का चिन्ह है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह करेंगे। क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह करेंगे। भाग की जगह क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह करेंगे, क्योंकि हमें जब भी सॉल्यूशन करना होता है, अब नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, तो हम करेंगे 10/7 गुणा, इसको करेंगे 33 और 1, 33 एकन 33 है और 1 34, 34/33। अब देखो सवाल होगा, देखो 7 से इसको काटेंगे 5 बार, 17 से इसको काटेंगे 2 बार, 5 दूनी कितने हुए 10, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो ऊपर हो गए 100/33। देखो नीचे कितने हैं, नीचे कितने हैं 33, क्या इसमें 33 हैं, आंसर नहीं है। क्या इसमें 33 है, आंसर नहीं है। दो तो हमने वैसे ही हटा दिए। अब हमारी बात हो गई आसान, जब भी हम 33 का भाग देंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। और ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार। आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आंसर बचा। क्या इसमें कोई दिक्कत थी, क्या आपको गणित अभी भी हार्ड लगता है, क्या आपसे जल्दी कोई सॉल्यूशन कर सकता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपसे जल्दी कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकता। आप टॉपर बनोगे, ये मेरा वादा है, यदि आप फोकस दोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो। उसने क्या बोला है, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए। मान लो, देखो मैं बताऊं, वो संख्या 9 ही है, क्योंकि मैंने इससे पहले अभी आपको ट्रिक बता दी थी। देखो एक बात बताऊं, मान लो आपके पास संख्या है 47, ठीक है, 47 है, ठीक है। 47 में इन दोनों अक्षरों को जोड़ो, 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हटाओ। देखो तुम्हारे पास संख्या है 45, ठीक है। अब 45 में से देखो हमें इनको जोड़ना है, 4 और 5 को जोड़ेंगे कितने हुए 9। अब इनमें से 9 को घटा दो तो 36 बचे। और 36 में वही संख्या से भाग जाएगा, किससे, जो हमने घटाई है, 9 घटाइए, 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36। तो देखो उसने यही बोला है। इस वाले क्वेश्चन को याद रखना, बस याद करने वाला है क्वेश्चन, याद करो, इस वाले क्वेश्चन को याद करो, स्टार लगा लो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने क्या बोला है, देखो इसकी मैं आपको एक शानदार मेथड बताऊंगा, ठीक है, शानदार मेथड बताऊंगा। मेथड देखना, इसका मेथड क्या है। एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। देखो एक शीशा है, उसका एक घन है, घन जानते हो, क्यूब। क्यूब जो आप मेले में से लेके आते हो, कलर से मिलाते रहते हो उसको, उसी को बोलते हैं क्यूब, ठीक है। इसकी जो भुजा है वो कितनी है बेटा, इसकी ये एक भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, तो जिसकी सारी भुजाएं कितने की होंगी, 6 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। अब देखो शीशे का घन, ठीक है, शीशे का घन पिघलाकर बनाया जाता है, तो शीशे का घन जो होता है वो कैसे हम ज्ञात करेंगे। अब आप बताओ, इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, फिर आपको क्यू निकालना सिखाऊंगा। जब आप क्यू निकालना सीख जाओगे तो शीशे का परिमाप और घन सारी चीजें निकाल दोगे, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है। जब क्वेश्चन आपका पढ़ जाएगा तो आंसर आपका हाल हो जाएगा, ठीक है। इसका सबसे पहले आयतन निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो देखो मैं बताऊं, शीशे का घन का आयतन, आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू होता है। क्या होता है, भुजा का क्यू होता है, ठीक है। शीशे की भुजा कितनी है 6, इसका क्यू हुआ, यानी कि देखो 6 का क्यू कितना हुआ, 6 गुणा 6 गुणा 6, इतना हुआ क्यू। क्या है ये, शीशे का आयतन। लेकिन उसने क्या बोला है, 27 एक समान छोटे छोटे शीशे बनाए जाते हैं। अब देखो इसी को काट कर 27 शीशे बनाए गए छोटे छोटे, ठीक है। ये छोटे छोटे शीशे बनाए गए 27। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले छनक 36, देखो 36 में 6 का गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा 6 में करेंगे, 36 के 6 हासिल 3, 36 18 और 3 21, 216 क्यू बन गई। अब 216 क्यू में 27 से भाग देंगे, 27 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। यानी कि छोटे जो घन था उसका आयतन कितना आया, यहाँ पे लिखेंगे छोटे घन का आयतन, आयतन कितना आया 8। लेकिन उसने भुजा पूछी है, भुजा। अब भुजा हमने क्या बताया था, घन का क्यू होता है, लेकिन क्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके रूट कर देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा रूट में 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो क्यू रूट में से कैसे निकलता है,
एक निकलता है तो हमारी आ गई 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे नए हैं, हो सकता है पहली बार उनके समझ में नहीं आया हो, लेकिन आप मेरी पुरानी वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपके राजी नहीं गैर राजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। देखो उसने क्या बोला, एक हॉल की लंबाई, एक हॉल है ये, ठीक है, ये एक हॉल है। इस हॉल की लंबाई, लंबाई देखो ये है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। उस हॉल की लंबाई में 23 मीटर का अंतर है, यानी कि ये ज्यादा है और ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई इससे कितना कम है, x माइनस के 23, यानी कि लंबाई x है तो चौड़ाई इससे 23 कम है, x से 23 कम है। बात समझ में आई। यदि हॉल के फर्श का परिमाप, देखो परिमाप दिया है उसने, परिमाप, परिमाप दिया है कितना, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है, सही है कि नहीं। अब देखो परिमाप कितना दिया है, 206 बराबर के 2, लंबाई कितनी है, x है, चौड़ाई कितनी है, x माइनस के 23 है। ठीक है, अब देखो 206 रखेंगे, 2 का गुणा अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2x माइनस के 3 दूनी दूना 4 6 46। अब देखो ये माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 206 में प्लस कर देंगे 46। ठीक है, 6 और 6 12 की 2 हासिल 1 5 2 बराबर के 2 और 2 कितने हुए, 4x। अब 4 का भाग देंगे, 4 6 के 24 और 4 3 12, तो x बराबर कितना आया बताइए, 63। x बराबर कितना आया, 63। कुछ बच्चे जो कंफ्यूजिंग हो गए हैं, कुछ बच्चे डाउटिंग में भी चल रहे हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि सर ये आया कैसे, सर ये आया कैसे, थोड़ा सा उनके दिमाग में एक डाउट बैठा होगा। ठीक है, उनके दिमाग में एक डाउट बैठा होगा, सर ये आया कैसे। लेकिन उनके लिए मैं एक बात बता दूं, उसने क्या बोला है, फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। देखो तो उसके फर्श का क्षेत्रफल पूछा है। अब फर्श का क्षेत्रफल कैसे हम पता करेंगे, बताओ, सब फर्श का क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लेकिन x जो आई है, x क्या है हमारी, देखो मैं कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा तब आपको दिखेगा। अब देखो जो x आई है, x बराबर क्या है हमारी, 63 आई है, लेकिन उसने चौड़ाई पूछी है तो 63 माइनस के 23 कर देंगे तो हमारी 3 में 3 के 40 होगी। ठीक है, अब देखो चौड़ाई हमें पता है और लंबाई पता है, यानी लंबाई जो हमारी है वो 63 है और चौड़ाई है वो कितनी है, 40 है। अब हम निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, ट्रिक देखना क्या है। अब देखो देखो 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12, पीछे तो 0 है, 4 3 12 की 2 हासिल 1। देखो इसके पीछे 0 है, इसके पीछे 20 है, नहीं है, इसके पीछे 20 है, नहीं है, ये दोनों हटा दिए। ठीक है, अब 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 3 12 की 2 हासिल 1 और 4 6 के 24 और 1 25, 2520। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर 63 कहां से आया, तो 63 हमने ये निकाला। ठीक है, ये पूरा देखो यहां से लेके यहां तक हमने 63 निकाल दिया। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये 40 कहां से आया, तो देखो लंबाई जो थी वो x की वैल्यू आई 63, यानी कि जो 63 आया वो लंबाई आई है, लेकिन जो चौड़ाई थी इससे 23 कम थी। उसने क्या बोला है कि इनके बीच 23 मीटर का अंतर था, यानी कि चौड़ाई हमेशा कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है। अगर लंबाई चौड़ाई बराबर हुई तो फिर क्या हुआ, वर्ग हुआ वो, फिर उसकी सारी भुजा समान होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को देखो हम आपको बताएंगे ट्रिक से। ट्रिक देखना, ट्रिक क्या है, देखो 12 को तो भूल जाओ, 12 देखो इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, लेकिन अब हम 16 पे बात करेंगे, 16 का भाग देंगे 1 में। ठीक है, 16 का भाग देंगे 1 में, नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब भी नहीं जा रहा तो 1 0 यहाँ लगा दो, 1 0 यहाँ लगा दो। ठीक है, अब बस बात बन गई। अब देखो दशमलव के बाद क्या होनी चाहिए हमारी, 0, तो दशमलव के बाद यहाँ 0 है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ 0 है, बिल्कुल नहीं है। अब देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, बात सही है। अब देखो 16 का गुणा ऐसा पढ़ेंगे, 100 से ज्यादा नहीं जाएगा, 16 6 96, तो देखो 0 6 आ रहा है, पॉइंट के बाद देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना है, 0 6 है, ये कितना है पॉइंट के बाद, 0 5, आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बताओ इससे ज्यादा आसान हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता था। और आपके जो टीचर ने बताया है वो एकदम घटिया तरीके से बताते हैं, वो पूरा सॉल्यूशन कराते हैं। हम पूरा टाइम खराब क्यों करेंगे भाई, हम टाइम खराब नहीं करने वाले, हम पूरे पेपर को
ऑप्शन से सेट कर देंगे और ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन कौन बच्चा करेगा ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन कौन बच्चा करेगा। देखो उसने क्या बोला है, एक कमरे की लंबाई, एक कमरा था, ये कमरा है, ठीक है, इसकी लंबाई 15 मीटर है। क्या है, 15 मीटर इसकी लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है 15 मीटर है। और इसकी चौड़ाई हमें पता ही नहीं है, चौड़ाई हमें क्या है पता ही नहीं है, तो x मान लो। इसके संपूर्ण फर्श पर इतने सेंटीमीटर बनाओगे, इतनी टाइलें लगाई जाती हैं। अब हमें पता है टाइलों का जो क्षेत्रफल है, टाइल्स का क्षेत्रफल, देखो क्या लिखेंगे, टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो लंबाई इसकी ये है, चौड़ाई ये, तो यहाँ कर देंगे 15 गुणा 12 बराबर के 180, ठीक है, 180 काय में, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 1750 टाइलें लगाई जाती हैं, ठीक है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, ये तो टाइलों का क्षेत्रफल आया। अब कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये जो टाइल्सों का क्षेत्रफल, 180 गुणा टाइलों की संख्या कितनी है 750, तो यहाँ लिख देंगे 750 बट्टे। अब ये इसमें क्या करेंगे, एक तो इसको सेंटीमीटर है, देखो ये भी टाइल है, देखो सेंटीमीटर को 2 बार गुणा किया तो 2 बार हम 100 का भाग देंगे। 100 का भाग 2 बार इसलिए देंगे क्योंकि हमें मीटर में चेंज करना है। ये वाली जो विमा है 15 मीटर में दी है, ठीक है। अब देखो 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो। अब देखो 18 का गुणा 75 में करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 18 का गुणा 75 में करेंगे तो ये आएगा 1335, ठीक है, 1335 आएगा, बिल्कुल राइट बात है। 1335 बट्टे यहाँ कितना आएगा 10, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो, तो 135 मीटर, 135 मीटर आया, ठीक है। अब 135 मीटर क्या आया बताइए, तो क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना है 135 मीटर, लंबाई कितनी है 15 मीटर, ये दिया है 15 मीटर, क्या रखेंगे देखो आपके समझ में नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल दिया है लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है, ठीक है, समझना यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है 135 बराबर लंबाई जो कितनी है वो है 15 गुणा चौड़ाई कितनी है हमें पता नहीं है। अब 15 का भाग देंगे, 15 कितनी बार जाएगा बताइए, 15 का जो भाग है वो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 15 निम्मा 135 होते हैं, देखो इसमें देखो 15 से काटेंगे, 15 निम्मा 135, तो x की वैल्यू कितनी आई 9। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। अब आप बताओ क्या ये आपके समझ में नहीं आया, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखो ट्रिक से मात्र 1 सेकंड में जो बच्चा लगाएगा वो टॉपर कहलाएगा। अब देखो 1/13, अब देखो कोष्टक देखना, यहाँ से स्टार्ट होगी बात, 7 है, 7 का 7 रखेंगे, हमने 7 रख दिया। अब 2 का गुणा 5 में करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितने हो गए 110, प्लस का चिन्ह लगा के 110 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह। 13 दूनी कितने होते हैं 26, 26 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 26 और 4 कितने हुए 26, देखो 7 जोड़ेंगे ना, 26 और 7, पहले 4 जोड़ दो फिर 3 जोड़ो, 33, 33 इसमें जोड़ दो तो कितने हो गए 343, यानी कि 113 गुणा 300, यहाँ पे लेंगे 343। अब 13 से भाग देंगे, 13 एकन 13, 13 एकन 13, 11 बार जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 11, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी ट्रिक से समझेंगे। एक देखो तार है, ठीक है, तार है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब देखो ये इसकी लंबाई जो टोटल है वो कितनी है 2 सही 3/4 मीटर, वह 2 भागों में टूट जाता है। अब ये देखो 2 भागों में, ये तार जो था वो दो भागों में टूट जाएगा। एक भाग दूसरे भाग का 5/8 मीटर बड़ा है। एक भाग देखो मान लो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक x है, और ये कितना है x माइनस के 5/8, तभी तो ये 5, इससे x माइनस के 5/8 जब तो ये बड़ा हुआ ना 5/8। उसने क्या बोला है, ये तो इससे बड़ा है, ठीक है, क्या है इससे बड़ा है। अब आपको क्या करना है, बड़े भाग की जो लंबाई थी वो ज्ञात करनी है। क्या करना है, बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब आपको मैं बताऊं क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लो। एक तार इतने मीटर लंबा x प्लस के x माइनस के 5/8 बराबर के टोटल जो लंबाई थी वो कितनी थी 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4, ठीक है।
अब देखना 8 का गुणा इसमें करेंगे और 8 का गुणा इसमें करेंगे, तो 8x प्लस 8x माइनस के 5/8 बराबर के 11/4। ये वाला 8 और ये वाला 8 कितने हो गए 16x माइनस के 5, ये 16 है, 16 माइनस के 5/8 बराबर 11/4। ठीक है, 4 से इसको काट दो 2 बार। ठीक है, अब 2 का गुणा इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16x बराबर के देखो ये उधर चला जाएगा 11 गुणा 2, और ये माइनस का है उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। अब 16x बराबर के 11 और 2, 11 दूनी 22 और 5, 22 और 5 कितने हुए 27, 27/16 ये आया 27/16। क्या इसके नीचे 27 है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसके नीचे 27 है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या नहीं 16 देखो हमारा 16 आ रहा है ना, 27/16 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो देखो क्या इसके नीचे 27 है, अब देखो 16 का भाग देंगे, 16 एकन 16 एक बार जाएगा, देखो 16 का भाग 27 में देना है, 27 में 16 का भाग देना, 16 एकन 16 कितने बचे, एक बचा, एक बचा 11, यानी कि एक तो सामने आएगा, एक सही 11/16 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, एक सही 11/16, ऑप्शन नंबर ए। तो हम आधे ऑप्शन तो वैसे ही हटा देंगे, इससे अच्छी ट्रिक नहीं मिल सकती। ठीक है, आधे ऑप्शन हटाने की ट्रिक नहीं मिल सकती। ये वाला सवाल आपके HW के लिए, क्या है HW के लिए, जो टॉपर बनेगा बच्चा वो इस वाले सवाल का आंसर जो है कमेंट में जरूर बताए, कमेंट में इसका आंसर बताना है। जो बच्चा टॉपर बनेगा, और रियली में ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा, जो बच्चा इसको कर पाएगा वही टॉपर कहलाएगा। जय हिंद, गुड नाइट सब बच्चों के लिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।